6 अप्रैल 2024 को गाजियाबाद के पास एक हिंडन इलाका पड़ता है, एक छोटी नदी पड़ती है। उसे वहां पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद होती है जो कि नेक्ड है, नग्न अवस्था में है और बहुत बुरी तरह से छत में छत है। शरीर में कई जगह घातक हथियारों के निशान पाए गए हैं, धारदार हथियारों से उसको मारा गया है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो गाजियाबाद पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में क्लियर हो गया कि उसकी हत्या की गई है। अब गाजियाबाद पुलिस ने आसपास के पुलिस थानों को उसका फोटो भेजा डेड बॉडी का, और ये कहा कि कहीं कोई यदि गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ हो तो ये डेड बॉडी मिली है, इसकी शनाख्त करने के लिए लोगों को कहा जाए। आसपास सर्चिंग की गई लेकिन कुछ अता पता नहीं मिल रहा था, उसकी कोई शनाख्त नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान कनॉट प्लेस से एक गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था कनॉट प्लेस पुलिस में, दिल्ली के कनॉट प्लेस में। दरअसल एक सचिन नाम का एक लड़का था जो कि 22 साल का था। कनॉट प्लेस में वो अपने चचेरे भाई के साथ एक रेस्टोरेंट में काम करता था। रेस्टोरेंट में उसने 1.5 महीने पहले ही नौकरी की थी और वहीं रेस्टोरेंट के बाहर ही दोनों सो जाते थे। ये 4 दिन से जब सचिन जो कि अलीगढ़ का रहने वाला था, इसका जब कोई अता पता नहीं चला तो चचेरे भाई ने परिजनों को सूचित किया। परिजनों ने कहा कि यहां तो नहीं आया वो। जब 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, उसका कोई सुराग नहीं लगा तो अलीगढ़ से परिजन दिल्ली आए और उसके चचेरे भाई को लेकर के कनॉट प्लेस की पुलिस थाने पहुंचे और वहां पर गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को बहुत हल्के से लिया, गुमशुदगी दर्ज कर ली लेकिन कोई तफ्तीश नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की। इसी दौरान जब गाजियाबाद पुलिस ने आसपास दिल्ली एनसीआर के पुलिस थानों को सूचित किया और उस डेड बॉडी की फोटो भेजी तो कनॉट प्लेस पुलिस पर जब और ऊपर के अधिकारियों से दबाव बना कि इस गुमशुदगी के मामले में कहां तक जांच पहुंची, तो पुलिस ने उसके परिजनों, सचिन के परिजनों से कहा कि एक डेड बॉडी गाजियाबाद के हिंडन में बरामद हुई है, उसको जरा देखें। तो जब परिजन उसके पास पहुंचते हैं, डेड बॉडी देखते हैं और पुलिस ने उसको पहले उसको फोटो दिखाया तो पता चला कि ये सचिन ही है। अब सचिन को किसने मारा, क्यों मारा, किसी से उसकी दुश्मनी भी नहीं थी, ये पुलिस के लिए बहुत अबूझ पहेली बन गया। मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कैसे करें, ऊपर से अधिकारियों का दबाव, क्योंकि जो रेस्टोरेंट मालिक था उसकी पहुंच ठीक ठाक थी तो उसने ऊपर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया कि हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद दिल्ली की कनॉट प्लेस पुलिस ने जब पूरी पड़ताल की कि ये सचिन इसके पहले कहाँ रहा, कहाँ नौकरी करता रहा, किस किस से संपर्क रहा, उसके मोबाइल का भी कोई अता पता नहीं चल रहा था, उसका कॉल डिटेल निकलवाया गया तो पता चला कि वो एक महिला से बात करता है, बहुत ज्यादा बात होती है उस महिला से। महिला का नाम है समीना। महिला बहुत खूबसूरत है और उसका पति का नाम है हबीब। हबीब की उम्र 31 साल है और समीना की उम्र 29 साल है और जो सचिन जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या की गई है, इसकी उम्र 22 साल है। पुलिस ने जब और पड़ताल की तो पता चला कि ये सचिन हबीब की फैक्ट्री में, इसकी हौजरी की फैक्ट्री है और संगम विहार जो दिल्ली का एक इलाका है वहां पर हबीब परिवार के साथ रहता है। समीना इसकी पत्नी है, बहुत खूबसूरत है। आसपास के लोग इसकी खूबसूरती की चर्चा लगातार करते हैं। हबीब भी उस पर फिदा है, इतनी खूबसूरत बीवी उसने पाई है। इधर सचिन हबीब की फैक्ट्री में काम करने लगा। इसी दौरान हबीब अपने कुछ निजी कामों के लिए सचिन को संगम विहार स्थित अपने घर भेजता था, अपनी बीवी के पास सब्जी लाने के लिए या और अन्य घरेलू काम के लिए। इस लगातार सचिन के संगम विहार स्थित हबीब की पत्नी समीना के पास जाने से
समीना बहुत खुले ख्यालों की औरत थी और वो हबीब से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। उसको शारीरिक रूप से किसी और मर्द की जरूरत थी। तो समीना और सचिन धीरे धीरे निकट आने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि समीना और सचिन के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। एक बार शारीरिक संबंध जब स्थापित हुए तो दोनों के बीच प्रेम मोहब्बत इश्क बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया। 3 साल लगातार सचिन और समीना शारीरिक संबंध बनाते रहे, एक दूसरे को दिल से चाहते रहे। इस बीच जो फैक्ट्री मालिक था हबीब को ऐसा कुछ लगा कि सचिन और उसकी पत्नी समीना के बीच अवैध संबंध है। तो उसने सचिन को समझाया, लेकिन सचिन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो समीना के प्यार में, इश्क में, उसके हुस्न के जाल में डूबा हुआ था। इधर समीना भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। हबीब ने कई बार समझाया अपनी पत्नी को भी कि ये नाजायज रिश्ता है, इसका परिणाम ठीक नहीं निकलेगा, लेकिन समीना के ऊपर भी सचिन का जादू सवार था। उसने भी मना कर दिया कि नहीं, हम सचिन के साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब हबीब ने अपनी बात बोल दी कि नहीं, अब अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो हमसे तलाक ले लो। अब चूंकि सचिन तो एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, इतना पैसा तो उसके पास था नहीं कि जिंदगी का गुजारा आराम से हो सके। इसके लिए समीना को हबीब की जरूरत थी। तो उसने फिर दिमाग लगाया कि चलो पति हबीब को समझा देते हैं। एक दिन हबीब ने कहा इससे कि तो हमसे तलाक ले लो, अब तुम्हारे साथ रहने का कोई मतलब है नहीं। तो समीना ने उसको बताया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम्ही से मैं असली प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। सचिन को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन वो लगातार मुझे ना छोड़ने की जिद कर रहा है। तो फिर हबीब ने कहा कि अगर ऐसा है कि वो कहने के बावजूद नहीं छोड़ रहा है तो इसको रास्ते से हटा देते हैं। समीना भी इसके लिए तैयार हो गई और रास्ते से हटाने के लिए, उसको सचिन को जान से मारने के लिए हबीब और समीना ने पूरी प्लानिंग की। इस प्लानिंग करने के लिए दोनों लोगों ने कई बार सीरियल देखे क्राइम पेट्रोल के कि किसी का कैसे गुप्त तरीके से मर्डर किया जाए और मर्डर भी ऐसा किया जाए जिससे फंसने के चांस ना के बराबर हों। अब हबीब और समीना ने सचिन को जान से मारने की पूरी प्लानिंग की। इस प्लानिंग में हबीब ने अपने साले को भी शामिल कर लिया। एक दिन हबीब ने सचिन को बुलाया और समझाया कि देखो, ऐसा है कि तुम समीना को बहुत चाहते हो, समीना तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती है और तुम समीना के बगैर नहीं रह सकते हो, तो मैं उसको तलाक दे रहा हूं और बड़ी राजी खुशी से तुम लोग शादी कर लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सचिन उसकी सातिरपना अंदाज को समझ नहीं पाया और वो तैयार हो गया। एक दिन हबीब ने और समीना ने सचिन को फोन करके बुलाया और उससे कहा कि थोड़ी किसी काम से गाजियाबाद चलना है और अपन 2 घंटे बाद लौट के वापस आ जाएंगे। दिल्ली से सचिन, उसकी प्रेमिका समीना का पति हबीब और उसका हबीब का साला, समीना का बहन, समीना का भाई, ये 4 लोग एक कार में सवार होकर के गाजियाबाद की ओर चलते हैं। जैसे ही 9 बजते हैं तो हिंडन इलाके में इनकी कार पहुंचती है और जैसे कि इनकी प्लानिंग थी, इसके साले ने रास्ते में ही हिंडन इलाका सुनसान मिलते ही साले ने चाकू का वार किया इसके गले में, सचिन के, और पहला बार इतना तगड़ा किया इसने कि सचिन उस बार को झेल नहीं पाया और कार में खून से लथपथ हो गया वो। इतने में गाड़ी तुरंत रोकी हबीब ने और दूसरा चाकू हबीब ने निकाल करके सचिन के पेट पर दनादन वार करना शुरू कर दिए। पूरी कार में खून बिखर गया। इसके बाद चूंकि सुनसान इलाका था तो हबीब और उसके साले ने और पत्नी समीना ने उसकी बॉडी कार के बाहर निकाली और जब ये कंफर्म हो गया कि इसकी मौत हो चुकी है तो उसके कपड़े भी उतार दिए और उसको झाड़ियों में फेंक दिया नेक्ड करके
उसका मोबाइल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और ऐसा करके लोग आराम से आए और कार को बड़ी इत्मीनान से इन्होंने पानी से साफ किया और वापस घर चले आए। अब समीना, उसका पति हबीब और इसका साला निश्चिंत कि किसी ने देखा नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। जब पुलिस ने समीना और हबीब से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने जुर्म स्वीकार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों हत्या के आरोपियों को जेल भेज दिया। वीडियो बनाने का मकसद और ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अवैध संबंधों का खौफनाक परिणाम सामने आता है। एक नहीं, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, रोज ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें, अवैध संबंधों को कभी महत्व ना दें और कभी अगर ऐसे ख्यालात आते हैं उसको निकाल दें। ईमानदारी की राह पर चलें, नैतिकता की राह पर चलें, सावधान रहें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें। यदि आपका कोई जानने वाला भी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होता है तो उसको भी अलर्ट करें, सावधान करें, सतर्क करें। जय हिंद, जय भारत।